Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं फार्म 45 का फार्म 47 के बारे में कुछ गाइडलाइन दे दूँ कि ये क्या चीज़ होती है। ये तो बाय द वे हमें अभी 8 तारीख को पता चला है। फार्म 45 जो है, जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शन हो रहा होता है, तो जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उसको एक फॉर्म मिलता है कि यानी मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट हाई स्कूल XYZ, तो वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे जिस पार्टी का भी पोलिंग एजेंट होता है उसको एक फॉर्म मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर किसको कितने वोट पड़े हैं। तो ये फार्म 45 जो है, ये जब सारे कलेक्टिवली जिस पार्टी का बंदा होता है ये सारे उसके पास चले जाते हैं, जो भी उसका नुमाइंदा होता है। तो ये फार्म 45 को कलेक्ट करने के बाद जब रिजल्ट कंडक्ट करते हैं, पूरा एकम्युलेटिव जो रिजल्ट बनता है फार्म 45 से, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उस फार्म को बोलते हैं फार्म 47। तो फार्म 47 जो है ये बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि ये फार्म 45 से ही रिजल्ट ऐसा इससे आके फिर आगे इसमें बन जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फार्म 47 जो है इसमें इतने ब्लंडर्स हुई हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक हल्का बताऊं NA 54 का रावलपिंडी का, उसमें जो PTI के कैंडिडेट थे वो 67,000 लीड से जीत रहा था। जो फार्म 45 थे, यानी तमाम उस एरिया NA 54 के जो पोलिंग स्टेशन थे उसका जब रिजल्ट मिलाया गया पूरा, तो 67,000 से वो लीड कर रहा था। लेकिन फार्म 47 जब आया तो वही बंदा 72,000 से हार गया। तो इसी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। जिस तरह सबको पता है कि इस वक्त जो चल रहे हैं इशू पूरा, जो PTI के साथ जिस तरीके से धांधली हुई है पूरे इलेक्शन में, जो पूरा ये प्रोसेस चल रहा है इस वक्त, मेरे ख्याल में ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि जो प्रूफ है जो लोगों के पास फार्म 45 का वो बहुत ह्यूज है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्कस करूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ है 8 तारीख को, 8 फरवरी 2024 को, उस इलेक्शन में क्या हुआ है, मतलब उस इलेक्शन में इतना ज़्यादा वोट क्यों पड़ा है। यानी PTI को 3.5 करोड़ का जो वोट है ये क्यों लोगों ने पोल किया। तो इसकी थोड़ा सा मैं आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि आज इन्हें 8 तारीख से लेकर 2024 से लेकर अगले 2050 तक जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे ना, वो 15 साल से लेकर जो 29 ईयर्स तक लोग हैं, जो नौजवान हैं, ये डिसाइड करेंगे। अगर आपको मैं सिंपली मजीद इसको सिंप्लीफाई करूं कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी जगह पे लाइन में 3 बंदे खड़ा करते हैं ना, तो उसमें से 2 बंदे आपको 15 से 29 साल की एज में मिलेंगे। यानी आप इसको मजीद अगर आपको मैं सिंप्लीफाई कर दूं कि इस वक्त पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिसकी आबादी आलमोस्ट तकरीबन 12 करोड़ है। तो अगर आप इन तमाम नौजवानों को मिलाएं ना, तो ये पूरा जो है सूबा बनता है। यही एक रीज़न है, यही एक जो है आप कह सकते हैं कि PTI की जो स्ट्रेंथ थी कि जो नौजवान थे, ठीक है, 29 ईयर्स तक उन्होंने डिसाइड किया। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1946 में जो मूवमेंट चली थी वो सारी यूथ थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान मरज़ वजूद में आया था 1947 में। अगर आप मज़ीद इसको थोड़ा सा फर्दर जाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो भुट्टो की मूवमेंट थी वो सारी यूथ थे, नौजवान थे, इसी एज के लोग थे, 29 एंड बिलो। और अगर आप शेख मुजीबुर रहमान का मूवमेंट देखें, इसी में भी सारे यही लोग थे, 29 एंड बिलो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो यूथ हैं ये आगे पाकिस्तान का जो है फ्यूचर
इनके हाथ में है, इन लोगों के, नौजवानों के हाथ में। तो ये जो नौजवान है, जो यंग लोग हैं, इसके ऊपर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा काम किया। इमरान खान की जो पार्टी बनी है जिस बेस के ऊपर, तो ये बेसिकली थी यूथ के ऊपर। बाकी जो पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, उनका जो स्टाइल ऑफ वर्क है, वो जिस तरीके से कैंपेन करते, वही उसके पुराने तरीके। इन लोगों ने फोकस ही इस चीज़ के ऊपर नहीं किया कि जो यंग लोग हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से जो है ना हम मोबिलाइज करेंगे कि हमें आगे इलेक्शन में हेल्प करें। तो ये सबसे बड़ा जो है रीज़न है। तो सिंपली अगर आप इसको मज़ीद मैं बताऊं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यही लोग जो हैं, इन लोगों के हाथ में। और मैं तीसरी दफ़ा बता रहा हूं कि 2050 तक जो भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान में, यही लोग जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यूथ जो होता है ना, यूथ जवान जो होता है, नौजवान इस एज में, वो डायरेक्शन उसको जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पता है इस चीज़ का कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरे लिए या मेरे मुल्क के लिए क्या चीज़ बेहतर है। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान का जो किरदार इसने अदा किया इस 2024 के इलेक्शन में, ये इमेजिन ही नहीं कर सकते बाकी पार्टीज के जहन में ये चीज़ थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, ये डिस्ट्रॉय हो गई, ये ख़त्म हो गई है, ये ग्राउंड में ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ग्राउंड में ख़त्म नहीं थी। जिस तरीके से ये लोगों ने इंतखाब किया है और इतने ह्यूज मकदार में वोट दिया है अपने कैंडिडेट को, तो आप इस चीज़ से इमेजिन करें कि कितना जो है हमारी यूथ जो है पॉलिटिक्स में इस वक्त एक्टिव है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।